ताऊ राहुल गांधी ने तो कह दिया है देश की कोई शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति भारत में संविधान को खत्म नहीं कर सकती। बार बार संविधान क्यों बोला जा रहा है? सारी किताबें लेके आगे जितने भी संविधान को, कहाँ कौन संविधान को चोट पहुंचा रहा है? देखिए, जब चुनाव के समय तो इनके सारे सांसदों ने, कई सांसदों ने बोला कि हम संविधान बदल रहे हैं, 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। और नरेंद्र मोदी के कार्यों को देख करके बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि इनकी नज़र संसद पर है और ये सांसद को उसे संविधान को बदलना चाहते हैं। जिस तरीके से 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुन करके आए तो इन्होंने सबसे पहले संसद के चौखट पर माथा टेका था और वो संसद बदल दी है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेल को मेरे से ज़्यादा प्यार करने वाला और मेरे से ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं है और मैं रेल को कभी प्राइवेट नहीं करूँगा, तो रेल का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। उसी तरीके से अब जो चुन के आया है तो सबसे पहले इसने उसी संविधान को माथे से लगाया है जैसे संसद में माथा टेका था। तो यही तो कहते हैं वो, और तो यही है कि मैंने संसद पे माथा टेका था, मैंने संसद बदल दी, मैंने संविधान पे माथा टेका है, मैं संविधान बदल दूंगा। तो उसी का जवाब राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ने उन्हें संसद में संविधान दिखा करके किया है। लेकिन वो ये भी तो कहते हैं ये लोग झूठ बहुत फैलाते हैं, हम कभी इस तरीके से बात नहीं करते। देखिए, झूठ और सच का तो फैसला जनता करती है। आप बताओ ना, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि संसद पे माथा टेका था, संसद बदल दी जी। उसी ने कहा था कि रेल को मेरे से ज्यादा जानने वाला और मेरे से ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है और मैं संसद को उसे रेल को कभी प्राइवेट नहीं करूंगा, प्राइवेट कर दी जी। तो कौन ज्यादा जानता है? अब देश की जनता इसकी करनी और कथनी को पहचान चुकी है। इसीलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने इनको साफ वो संविधान दिखाया है कि नरेंद्र मोदी, अब जनता ने विपक्ष मजबूत किया है, अब तानाशाह से सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार चलेगी, ये देश चलेगा तो इस संविधान से चलेगा। ये लोकतंत्र है, इस संविधान से चलेगा और ये संसद है, अब ये भी इसी संविधान से चलेगी और कोई माई का लाल इस संविधान को बदल नहीं सकता, ये उनका कहना। इधर अखिलेश यादव पासी जी को साथ में लेके डोल रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं क्या वो भाजपा वालों को? देखो, अयोध्या से मैं किसको जिता के ले आया, तुम अयोध्या अयोध्या करते रहे, तुम मंदिर। अरे यार, तुम्हें यही तो नहीं है, तुम अयोध्या क्यों कहते हो? तुम चित्रकूट क्यों नहीं कहते? अच्छा, चित्रकूट भी तो समाजवादी जीती है। ऐसे तो रामेश्वर कौन जीता है? तो जहां जहां राम के धाम थे वहां से बीजेपी का सफाया कर दिया है कि रामचंद्र जी स्वयं नाराज है इनसे और उन्होंने कहा है कि तुम तो वो लोग हो, वो धोखेबाज हो जो मेरे नाम पर भी चंदे में धंधा करते हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ। बोला जा रहा है कि संतों को भी बरगलाया जा रहा है, वो भी हमारे खिलाफ इस तरीके से बोल रहे थे, उसका नुकसान पहुंचा हमें। देखिए, संत क्या बोल रहे थे, संतों पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता क्योंकि वो सन्यासी लोग हैं और संतों का काम जब राजनीति को भटक जाए तो ज्ञान देना होता है जी। तो वो ज्ञान दे रहे होंगे संत, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। कल भी पहला दिन था संसद का, जो मुख्य पुजारी हैं वो भी ये बोलते हुए नजर आए हैं कि भैया पहली बारिश में ही इस तरीके से एक तरीके से अपमान हो गया। उनके आंखों में आंसू भी आए कि रामलला के ऊपर पानी टपक रहा था। सारी राम मंदिर पूरी दुनिया के और हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का एक केंद्र जी, और वो बना, सबको खुशी हुई। आज उनकी आंखों में आंसू इसलिए थे कि इन्होंने धर्मशास्त्र का निर्वहन नहीं किया। मोदी ने धर्मशास्त्र का ये होता है कि जब पूरी चीज बन जाए तब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उसमें प्रवेश होता है। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति के लिए अधूरे मंदिर की में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो वो उसका विरोध कर रहे थे कि ये अनर्थ होगा। तो अब क्या हुआ, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जहां रामलला विराजमान है, उनके ऊपर छत टपक रही है, अन्य जगह से छत टपक रही है, पूरे मंदिर परिसर में पानी भर गया है और जो राम पथ बनाया था वो भी जगह जगह से टूट गया है, गड्ढे हो गए हैं। तो ये भ्रष्टाचार
जो हुआ उस भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं कि तुम तो क्या देश चलाओगे, तुमने तो भगवान को भी नहीं बख्शा भ्रष्टाचारी में। ये इसलिए रो रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है अयोध्या के अंदर जो बातें अभी हमें पता चल रही हैं पहले पूरी फैल गई थी, इस वजह से वो हारे हैं? ये भ्रष्टाचार हो या फिर अयोध्या के लोगों देखिए, अयोध्या के लोग वहाँ परेशान हुए। हाँ। जिन लोगों के वहाँ घर ढाए गए, जिनका वहाँ रोजगार छीना गया, जिनकी दुकानें तोड़ी गई, रेडी पटरी पे जो सामान बेचते थे वो उनको हटा दिया गया। कुछ जगह रोज वीआईपीओ के दौरे हो रहे हैं, तो जो पटरी पे या इधर ठेले पे सामान बेचते थे उनका वो बंद हो जाता था, उसी से उनका घर चलता है। तो वो लोग परेशान हो गए। किसानों की जमीन जबरदस्ती ले ली गई, एक्वायर कर ली गई, उन्हें सही से मुआवजा नहीं दिया गया। जिनके घर तोड़े गए उन्हें ढंग से मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये उन लोगों ने बता दिया, क्योंकि वोट अयोध्या वासियों ने दी है, वही वोट देते हैं जो वहाँ के नागरिक होते हैं। तुम बाहर से कितने भी वीआईपी बुला लो, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की थी तुमने किसी भी एक अयोध्या वासी को बुलाया था? उसमें किसी गरीब को बुलाया था? जिनके घर तोड़े, किसानों को लिया, वो सब तुमने बुलाए थे क्या? नहीं बुलाए। इसीलिए उन लोगों ने नाराज होकर के और अपनी नाराजगी जाहिर की कि अयोध्या हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, और उन्होंने अपनी अयोध्या जीत ली। और दूसरी चीज, एक चीज और है, तुमने कहा अखिलेश जी उसे पासी को साथ में लेकर के घूम रहे हैं। हाँ। अखिलेश जी पासी को साथ में लेकर नहीं घूम रहे, अखिलेश जी पीडीए को साथ में लेकर घूम रहे हैं। कि जो उनका नारा था, उन्होंने कहा था कि पीडीए ही हराएगा, और पीडीए से उन्होंने हरा दिया। क्योंकि पीडीए बहुत बड़ी चीज है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये देश का 80% लोग हैं, और उन्हीं को तुमने जो है इग्नोर कर रखा है। और इतनी इग्नोर करने के बाद उन्होंने दिखा दिया कि अब सत्ता हमारे अनुसार चलेगी। और ऐसा ही उन्होंने दिखाया, जिस तरीके से शोले पिक्चर में और वो गब्बर सिंह कहता है, एक डायलॉग बोलता है कि बसंती जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी, और तुम्हारे पैर रुकेंगे तो मेरी बंदूक चलेगी। उसी तरीके से अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी जब तक तेरा एटीएम चलेगा तो तेरी सरकार चलेगी, और जिस दिन तेरा एटीएम बंद होगा उस दिन तेरी सरकार गिरेगी। ये उन लोगों ने साफ कर दिया। तो अब हर रोज संसद के अंदर नरेंद्र मोदी का एक घोटाला खुलेगा, और जनता देखेगी कि कितनी बड़ी घोटालेबाज, दुनिया की सबसे बड़ी घोटालेबाज अगर कोई निकलेगी तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार निकलेगी, उसके घोटाले निकलेंगे।